भगवान एक ज्योति है, एक अलौकिक ज्योति है जो सबके लिए एक ज्योति मानी जाती है। उसको रूप सबने अनेक दे रखे हैं, कहीं कान्हा जी, कहीं राम भगवान, कहीं शिव भगवान, लेकिन जो शक्ति है वो एक होती है। वो एक शक्ति हम सबको चलाती है। आज का जो कहानी है, आज का जो पुनर्जन्म की घटना है, वो वाकई में आपको हैरान कर देगी। उसके शरीर पर पहले से ही गोली के निशान आते हैं, उसकी सांतर पर एक गोली का निशान आता है, जिस गोली के निशान से वो बताता है कि मुझे ये गोली कहाँ पर मारी गई थी और मैं क्या था, वो सारी घटना एक 2.5 साल का बच्चा बताता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी आपके सामने आई है, ये कृष्ण नगरी मथुरा से आई है। मथुरा में एक चौमा नाम की जगह है, जहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। इस परिवार में एक बेटे का जन्म होता है, लेकिन जब जन्म होता है तो उसके पैर पर, यानी कि उसकी जांघ पर एक निशान आता है, जो एक घाव आता है जिससे थोड़ा बहुत खून भी बहता है। अब वो माता पिता उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं, उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा अंदर तक कोई घाव नहीं है, बस ये निशान है। किसी किसी बच्चे को बर्थ मार्क आ जाते हैं, बस ये वही बर्थ मार्क है। माता पिता उसे घर ले आते हैं और धीरे धीरे अब जिंदगी चलने लगती है। जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो बहुत ही दबंग टाइप का बच्चा होता है, ना किसी से डरता है, बेबाकी से अपने शब्द बोलता है, बेबाकी से अपनी बात कहता है। घर वाले बहुत खुश होते हैं और जैसे जैसे वो 2.5 साल का होता है तो उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो उसके पिछले जन्म में उसके साथ हुआ था। वो उन सभी बातों को अपने माता पिता से साझा करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी माँ भी है, और सब लोग मुझे चेयरमैन चेयरमैन साहब कहा करते थे। आप क्या ये मुझे मुकेश मुकेश कहते हो? मेरा नाम चेयरमैन है, सब मुझे चेयरमैन के नाम से बुलाते हैं, और आप मेरा नाम ये मुकेश क्यों रख रहे हो? माता पिता ने बड़े चाव से उसका नाम मुकेश रखा था, लेकिन वो उस नाम के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहा करता था। बार बार जब वो इन घटनाओं का जिक्र करता है तो एक दिन उसके माता पिता उससे पूछ बैठते हैं। तो वो बताता है कि पहले भी मेरा सिसोदिया परिवार में जन्म हुआ था, मथुरा से बाहर का जन्म है, और जब मैं कृष्ण नगरी में नहीं था, वो इतना छोटा बच्चा है कि वो भगवान की भक्ति करता है, वो कान्हा की भक्ति करता है और बहुत चीज़ों से दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नेचर ऐसा है कि वो बेवजह बच्चों के साथ लड़ना, लड़ाई गुथाई में सबसे आगे रहता है। एक 2.5 साल का बच्चा, क्योंकि गांव में आज भी लोग बहुत ग्रुप बनाकर बच्चे खेलते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, वैसे ही वो रहता है, लेकिन वो सबसे अलग दिखता है। वो बताता है कि मेरा नाम, मैं चेयरमैन था, पहले मैं बदमाशी किया करता था, और बदमाशी इस तरीके की किया करता था कि गरीबों की मदद किया करता था। जो अमीर बनते हैं, जो ड्रामा करते हैं, उन सभी को सीधा करने का मेरा काम था। मैंने करीबन बहुत सारे हथियार अपने घर में दबा रखे हैं, और मैंने करीबन 1 मन चांदी मंदिर के साइड में दबा रखी है, उसे मुझे निकालना है। वो अपने माता पिता से इस बात को कहता है, माता पिता लेकिन उस बात को नहीं समझते हैं, और धीरे धीरे वक्त कट रहा है। एक दिन उसका पिछले जन्म का पिता, उनके पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला का देहांत होता है। वहां पर वो पिछले जन्म का पिता जब आता है तो वो बच्चा खेलते खेलते वहीं पर खेल रहा था, और जैसे ही वो अपने पिता को देखता है, वो जाकर अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है। वो कहता है, बाबूजी आप ठीक हो? वो अपने पिता का नाम भी बताता है। वो सुनकर बहुत हैरान होता है, और वो वहां पर बुजुर्गों से कहता है कि ये मेरा नाम कैसे जानता है? तभी वो कहता है कि बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? तो वो कहता है कि मेरा बेटा तो करीबन 3 साल पहले इस दुनिया से चला गया, मेरा बेटा कहाँ से आएगा? तभी वो कहता है कि जब मुझे लोगों ने गोली से मारा था, तो उसके 9 महीने बाद ही मैंने यहाँ पर जन्म ले लिया था, और मैं उसी दिन से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपने इस जन्म के माता पिता से भी बहुत कहता हूँ कि मुझे वहाँ ले चलें, लेकिन वो मुझे वहाँ लेकर नहीं जाते, आप ही मुझे ले चलो। अब जब वो बच्चा इतनी बातें कहता है तो उस पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं, मानो उसके सामने वही मंजर दोबारा से घूम गया हो। क्योंकि जब एक पिता का जवान बेटा इस दुनिया से जाता है तो उस पे जो गुजरती है वो वही महसूस कर सकता है। अब वो उस दर्द को महसूस कर रहा था, और वो वहीं पर एक चारपाई पर बैठ जाता है। जब वो इस तरीके से बैठता है, और जो लोग इनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि मुकेश के आस पड़ोस में पहले ही पता था कि ये अपना दूसरा जन्म बताता है, तो अब वो इस बात को वो गौर से सुनने लगते हैं। अब उस व्यक्ति से पता करते हैं कि कहाँ आपका बेटा क्या करता था, क्या हुआ था। तभी वो बताता है कि मेरा बेटा पहले बदमाशी करता था,
लेकिन गरीब लोगों की मदद किया करता था। उन सभी ने मिलकर उसे चेयरमैन बना दिया था और अब वो बहुत अच्छे से सभी कामों को करने लगा था। लेकिन जब वो बदमाशी करता था तो उसके एक दोस्त ने उन लोगों के एक भाई को मार दिया था और उन्होंने बदला लेने के लिए मेरे बेटे को गोली मार दी। मेरा बेटा एमएलए के इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान ये घटना हुई। मेरा परिवार पूरी तरह बिखर गया। इसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी और मेरी पत्नी, हमारा छोटा-सा परिवार था। लेकिन ये बच्चा ये कह रहा है तो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे परिवार में कौन-कौन थे? तो वो बताता है कि मेरी माँ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है और ये सभी हैं। ये सब बात सुनकर उसका पिता वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद अब वो अपने घर चला जाता है, लेकिन वो बहुत बार रोता है कि मुझे अपने बाबूजी के पास जाना है। लेकिन गाँव के लोग जानते थे किस गाँव से आया है, क्या नाम है, अब वो सब कुछ जान चुके थे। वो सब कुछ उसके माता-पिता को बताते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन अभी भी वो इसी तरीके से खींचते हैं कि हमें इसे वहाँ नहीं लेकर जाना, जब पहले जन्म में मार दिया था, क्या पता वो दुश्मन फिर से इसके खून के प्यासे हों, क्योंकि इस घटना को अभी 3 से साढ़े 3 साल ही हुए होंगे। अब वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तभी करीबन 6-7 दिन बाद अचानक वो रोने लगता है। वो कहता है कुछ बहुत बुरा हुआ है, मुझे वहाँ पर ले चलो, आपको मेरे साथ अभी चलना होगा, बहुत बुरा हुआ है कहीं पर। अब वो उसे लेकर मजबूरन वहाँ जाते हैं, तो वहाँ उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उस बच्चे को पहले ही पता चल जाता है कि क्या हुआ है। वो वहाँ जाकर अपनी पत्नी को देख-देख कर बहुत रोता है। वो पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता था और वो बच्चा वहाँ पर पहुँच जाता है। इस बात को देखकर पूरे गांव वालों को यकीन हो जाता है कि वाकई में ये तो वही है। वहां पर उसकी माँ जो बहुत बुजुर्ग थी, उसे देखकर वो और जोर जोर से रोता है। अभी करीबन उसकी उम्र 35 से 40 साल रही होगी। वो उसके साथ बैठकर बहुत रोता है, उसकी सारी पुरानी बातें याद करता है, अपने बच्चों को देखता है, उन बच्चों पर भी एक बड़े व्यक्ति की तरह लाड़ लड़ाता है। वो बड़े बच्चे भी उसे पिताजी कहते हैं और अब इस दोनों परिवार के बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं। आज इस लड़के की उम्र करीबन 21 साल हो चुकी है। इसकी माँ की उम्र करीबन 55 साल है, जो पिछले जन्म की है, उससे मिलने के लिए भी जाता है और अपने जीवन में इसने बहुत बदलाव किए हैं। ये बताता है कि जब मुझे गोली लगी थी तो 2 लोग आए थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो मुझे लेकर गए और ऊपर जब लेकर जाते हैं तो वहाँ मेरे शरीर से कपड़े हट जाते हैं। और भी बहुत सारे वहाँ पर लोग थे, किसी के भी शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और मैं उन्हें देखकर बहुत अचंभित था। लेकिन वहाँ पर बैठे एक बुजुर्ग ने, जो एक डायरी में कुछ लिख रहे थे, वो कहते हैं कि इसको तो दूसरा जन्म लेना है, अभी इसे इंसान रूपी जो योनि है वो और भुगतनी है, इसको वापस भेजो। और वहाँ से उसे वापस भेज दिया जाता है। वापस आने के बाद वो इस परिवार में जन्म लेता है। लेकिन वहाँ पर जब उसने जो चीज़ें देखी तो उससे उसे पता लगता है जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको बहुत मार लगाई जाती है, उनको खून की नदी से पार होकर जाना पड़ता है और वो उसमें डूब भी जाते हैं। अब इस जन्म में ये कहते हैं कि मुझे अंतर्मन से आवाज़ आती है कि पिछले जन्म में मैंने बहुत गलत कार्य किए थे, लेकिन अब मुझे कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे भूखे को खाना खिलाना है, मुझे नंगे को कपड़े पहनाने हैं, मुझे अपने जीवन का यही मकसद रखना है। लेकिन इस जन्म में भी उसका काम प्रॉपर्टी डीलरिंग का है और ऐसे ही दबंग टाइप का उसका नेचर है। उसी तरीके से जीता है लेकिन गलत कामों से वो बचता है। कान्हा जी की भक्ति करता है और कान्हा जी की नगरी में ही वो मथुरा चौमा में रहता है। आप चाहें तो मुकेश नाम के प्रॉपर्टी डीलर से मिल सकते हैं। हालांकि उसके माता पिता ने उसकी पिछली जिंदगी को काफी भुलाने की कोशिश की, चाकी के पाट पर बिठाकर उल्टा भी घुमाया। जो मैंने पहले भी बताया है कि पहले ये मान्यता थी कि जब चाकी, जो आटा पीसने वाली चाकी होती है, हाथ की चक्की उस पर बिठाकर उल्टा घुमा देते हैं तो बच्चा अपना पिछला कुछ भूल जाता है। ऐसी ही पूरी कोशिश की, काफी हद तक वो चीजों को भूल चुका है, लेकिन आज भी उसे सोते सोते वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। उसे उस व्यक्ति का भी नाम आता है जिस भूरा नाम के व्यक्ति को उसके दोस्त ने मारा था, उसकी वजह से ही उसकी जान ली गई थी। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन ये कहानी एक संदेश देकर जाती है कि वाकई में जब हम जैसा करते हैं उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को सादगी से जीजिए और जितना हो सके पुण्य कर्म, दान धर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हैं,
जिनमें सबसे पहला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं, बहुत प्यारे कमेंट भेजती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ करते रहें। अगला नाम आता है राजेंद्र जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अभी नए जुड़े हैं, बहुत प्यारा कमेंट भेजा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत प्यारा कमेंट भेजती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राधिका जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारा कमेंट भेजा है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे कमेंट भेजती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ करते रहें। अगला नाम भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परिकला जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट कर रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो पंजाब से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, कनाडा से हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।